सांडली नाम की उनकी पत्नी। एक बार उनको कोढ़ हो जाता है, नगर में वैश्य आई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उनके पास ले चलो, वो मुझे देखेंगे तो शायद है मेरे शरीर का रोग जो है वो मिट जाए। तो आज वो अपने पति को कंधे का सहारा दे करके चली। मार्ग में मड्डीम नाम के महात्मा बैठे थे, उनका शरीर उनमें छू जाता है तो उन्हीं संत ने उनको श्राप दे दिया कि जैसी सूर्य निकलेंगे वैसी तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। सांडली ने प्रार्थना की बाबा अपने श्राप को वापस ले लो, पर उन्होंने श्राप वापस नहीं लिया। उसने भी कह दिया मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं सूर्य को ही नहीं निकलने दूंगी जो मेरे पति की मृत्यु हो सके। ऐसी पतिव्रता स्त्री कि भक्त तो आज उसने पतिव्रत धर्म से सूर्य को अपने बस में कर लिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना बीत गया पर सूर्य नहीं निकले। देवताओं को मालूम पड़ा कि ये तो किसी साधारण स्त्री का कार्य नहीं हो सकता, किसी पतिव्रता स्त्री का कार्य, और संसार में केवल एक ही पतिव्रता स्त्री है। वो कौन? अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुया, जिन्होंने पतिव्रत धर्म से हम तीनों देवताओं को अपना बालक बना लिया। तीनों देवता वहां से चले, चित्रकूट धाम पर आए। माता अनसुया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, मैया हम देवताओं से ऐसी कौन सी गलती हुई जो आपने सूर्य को नहीं निकलने दिया। तो माता कहती है, देवताओं आपको क्या लगता है कि मैं ही एक पतिव्रता स्त्री हूं? एक और है। उनको लेकर के वहां पहुंचे, सांडली से जाकर के कहा, सांडली आप सूर्य को निकलने दो। सांडली कहती है, माता अगर सूर्य निकले मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूं। माता कहती है, हम देवताओं से तुम्हारे पति को जीवन दान दिला देंगे, पर सूर्य को निकलने दो। समय व्यतीत हुआ भक्तों, जैसे सूर्य निकले धर्मराज उनके पति के प्राण लेने आए तो उसी समय माता अनसुया ने रोक लिया। धर्मराज से कहा कि आज की तिथि निश्चित है। धर्मराज कहते हैं, माता आयु तो अभी इनकी शेष है, पर एक संत का श्राप है जो हम पूर्ण करने आए हैं। माता ने कहा, यदि मैं उस श्राप को नष्ट कर दूं तो तुम क्या वापस हो जाओगे? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, अवश्य। माता ने हाथ में जल लिया, जैसे पतिव्रत धर्म से छींटे मारे, श्राप नष्ट हुआ। धर्मराज वापस लौट गए। आज एक पतिव्रता माता ने अपने पति के प्राण बचाए। इनमें कौन कौन सी पतिव्रता माताएं हैं जो अपने सास ससुर पति की सेवा करती हैं? ऊपर हाथ करियो मैया। जो अपने सास ससुर पति की सेवा करती हैं, ऊपर हाथ करना। कौन कौन है? धन्य हो नंगला कोठी के लोग। भैया लोग कौन से जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं? ऊपर हाथ करना। महावीर सिंह भैया ये ठाकुर जी की चरणों में 50 रुपए अर्पित करें, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें, सदैव आगे बढ़ते रहें। कौन कौन भैया जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं? ऊपर हाथ करना। झूठ बोल रहे भगवान के दरबार में बैठ के? अच्छा चलो, बे कौन से जो अपनी पत्नी की सेवा करते बे ही उठाए दो। जो अपनी पत्नी की सेवा करते हैं बे ये हाथ उठाए दो। कौन कौन कर बताओ? अच्छा, परीक्षित महाराज करते हैं तो उनकी तो मजबूरी है महाराज। हाँ, पर तुम में से कौन कौन है जो पत्नी की सेवा करते हैं? राजू भैया। अच्छा, कट्टर भैया और साधु भैया और राजू भैया तीनों ही करते हैं। सोच रहे होंगे अगर मने ना कर दी तो फिर संजा को और रोटी पानी ना मिलेगी, तासे इनकी तारीफ ही कर दें। तो कछु तो डर के मैं उठा ही ना रहे होंगे कि अगर अब कह दी तो काहे झूठ के आए हैं। अच्छा, बहुएं तो ना करती सास ससुर की सेवा, पर
सास ही उठाए दो कि जो अपनी बहुओं की सेवा करती, बेई हाथ उठा दो सास, कौन कौन सी अपनी बहुओं की सेवा करती। अच्छा, साधु भैया जी के पिताजी ये 101 रुपए सम्मान करें, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें, सदैव आगे बढ़ते रहे। अब सास सोच रही होंगी कि सेवा तो करते पर हाथ उठा दो तो जो मिल रही है सो ना मिलेगी, आफत तो चारों लंग से है। बहुएं ऐसी कौन कौन सी हैं जो अपने सास ससुर को सेवा तो ना है पर थोड़ी खुराक दे देती हूं मैं, है कोई? अच्छा, दूधिया भैया के घर से हैं। तुम हो? अच्छा, खुराक को मतलब समझता हूँ माता पिता को खुराक देवो, है ना? ताई से हाथ उठाए दे। हाँ, और ये राजू भैया ये 100 रुपए से हमारा सम्मान करें, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें, सदैव ये आगे बढ़ते रहें। मैया सेवा कर लिया करो। और ये हर्षित भैया ये 51 मुद्रिका से हमारा सम्मान करें, सरस्वती मैया ने सद्बुद्धि प्रदान करे, धर्म के मार्ग पर ये चलते रहें। देखो जितना पुण्य भंडारे से मिलता है, भागवत से मिलता है, इससे ज्यादा पुण्य माता पिता की सेवा करने से मिलता है। साधु भैया तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इन्हें रोटी ना मिली हो। इन्हें जे कमेटी वाले में बहुत अच्छे लगे। पेट ना भरे तो प्रसाद मांग लो परिचत से और दोनों हाथों से चिपट जाओ, खाए भी। पेट के टूटे घर के तो हो ना, और फिर यू खाए रहे अच्छे खासे घर से हो, हैं? आज मालूम पड़ गई है कि सब बच्चन जैसी आदत है सबकी। बच्चा ना है महाराज, छोटे हमहुए भागवत हुआ करती थी तो 1 रुपया चढ़ा देते और प्रसाद ले आते, बन निमट जाते तो फिर 1 रुपया ले गए और चढ़ाया, फिर प्रसाद ले लो, हैं? अब एक भैया दक्षिणा देख के जा रहे हैं और 3 को हिस्सा लेके जा रहे हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। माताओं पतिव्रत धर्म में बोल सकती है कि पतिव्रता स्त्री जो चाहे वो कर सकती है। तीनों देवता माता अनुसुईया से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा मैया तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो माता अनुसुईया कहती है हे देवता यदि देना ही चाहते हो तो बस इतना दीजिए कि एक बार तुम तीनों देवता मेरे उदर में प्रवेश करो, मेरे दूध को पान करो और बालक बनकर के मेरे वंश को आगे चलाओ। तीनों देवताओं ने कह दिया ये बम्मस तो ऐसा ही होगा। कृष्ण की झांकी की तैयारी कर लें, कौन वसुदेव बनेंगे कौन कन्हैया, तैयारी करवा लें। समय बीतता हुआ चला जाता है भक्तों। तो सबसे पहले भगवान विष्णु माता अनुसुईया के उदर में प्रवेश होते हैं। 10 महीना तक उदर में रहे। उसके बाद पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया, नामकरण हुआ तो उनका नाम दत्तात्रेय नाम पड़ा है भक्तों। क्या? दत्तात्रेय। दूसरे उदर को माता ने धारण किया, ब्रह्मा जी उदर में प्रवेश होते हैं। पुत्र के रूप में उन्होंने भी जन्म लिया, नामकरण हुआ तो उनका नाम चंद्रमा नाम पड़ा। यहीं से चंद्रवंश का नाम आगे चला। तीसरे उदर को माता अनुसुईया ने धारण किया, भगवान भोलेनाथ उदर में प्रवेश करते हैं। केवल 10 दिन तक उदर में ठहरे। कितने?
10 दिन पुत्र के रूप में अवतार लिया, नामकरण हुआ तो भोलेनाथ का नाम दुर्वासा ऋषि नाम पड़ा। तीनों देवताओं ने माता अनसुईया के वंश को आगे बढ़ाया। तो इनमें से चंद्रमा बहुत सुंदर थे महाराज, चंद्रमा बहुत ही सुंदर थे। गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। क्या? तारा। एक बार गुरु बृहस्पति तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए चले जाते हैं। तारा ने चंद्रमा को देखा, देख करके मोहित हो गई। उन्होंने अपने पास बुलाया, अपनी इच्छा को रखा। तो चंद्रमा कहते हैं, माता तुम तो गुरु माता हो,